हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। उससे पहले यदि आप हम इंजीनियर तड़का पर नए हैं तो प्लीज इंजीनियर तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा कौन सा आता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है फ्लूइड का डेंसिटी, जिसे हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं। मास डेंसिटी, इसको हम लोग जो है रो से डिनोट करते हैं। देखिए रो का ये सिंबल हो गया, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या बताता है, कोई भी फ्लूइड या कोई भी सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है, ये हमें डेंसिटी से पता चलता है। तो इसका हम लोग क्या कहता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यही हमारा डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है मास अपन वॉल्यूम। ये हमारा डेंसिटी हो गया। इसका यूनिट हो गया SI, यूनिट ऑफ डेंसिटी, रो दैट इज मास अपन वॉल्यूम। मास का क्या होता है आप लोगों को पता होगा, केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो क्या हो गया रो का SI यूनिट, केजी और मीटर क्यूब। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस पे जो है जितना भी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये उसका SI यूनिट था। अब हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड एक होता है वाटर का डेंसिटी। आप लोग कई बार देखे होंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप लोग को पता होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर ये चेंज होते रहता है। तो ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जो है ये नापा गया। यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा, ये बढ़ते जाएगा। लेकिन जब भी आप पढ़े होंगे कि वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है तो वो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज वेट डेंसिटी, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, तो इसका होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए वेट को हम लोग, इसको हम लोग W से भी डिनोट करते हैं। इसको गामा और W दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो वेट के बराबर, वेट को हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास इंटू जी। ये जी क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ये। और इसका यूनिट क्या होता है पता है ना आपको, न्यूटन होता है इसका यूनिट। और इसका SI यूनिट क्या हो गया वेट डेंसिटी का, SI यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी क्या, इसका हम लोग हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका हम लोग एक वेट डेंसिटी का यदि डेंसिटी से यदि रिलेशन हम लोग रखेंगे तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक और W/V। गामा इक्वल टू होता है ना W/V। तो हम लोग W को क्या लिख सकते हैं, M इंटू G/V। और M मास अपन वॉल्यूम को हम लोग यहां देखे हैं, यहां पर क्या होता है रो से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो जी, यानी गामा इक्वल टू रो इंटू जी। ये इसका रिलेशन हो गया। और तीसरा आगे हम लोग देखते हैं आगे का प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट बुक में जो है आपको रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी ये जाना जाता है।
रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जो भी स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो हम उसको डिवाइड कर देंगे उससे। अब मान चलिए कि लिक्विड के केस में क्या होगा, फॉर लिक्विड के केस में यदि हमारा पूछेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है लिक्विड के केस में, तो डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड हमारा दिया रहेगा लिक्विड में, तो वो हम लोग रख देंगे ऊपर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और लिक्विड के लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है लिक्विड का, वाटर, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस। और यदि हमारा गैस के फॉर्म में रहेगा लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, और गैस का स्टैंडर्ड क्या होता है, एयर होता है, डेंसिटी ऑफ डिवाइड में इसको एयर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे ये जो तीनों पढ़े, डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन। ये हमारा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसका गिवन डाटा जो है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसका गिवन डाटा हम लोग लिखते हैं क्या है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 लीटर दिया हुआ है ऑफ ए लिक्विड, इसमें यानी कि वॉल्यूम मेरा गिवन है, वॉल्यूम हमारा है 1 लीटर। इसको हम लोग, ये लीटर में है तो मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और हमारा वेट दिया हुआ है जो कि है 7 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट यहां दिखा हुआ। चलिए हम लोग स्पेसिफिक वेट निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, स्पेसिफिक वेट निकालना, जो कि हमारा दिया हुआ है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, जो कि होता है वेट अपन वॉल्यूम। तो वेट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेट कितना है 7, और हमारा वॉल्यूम कितना है 1/1000। ये हमारा मीटर क्यूब में दिया हुआ है और ये हमारा न्यूटन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कैल्सी आप लोग के पास होगा, कैल्सी में थोड़ा एरर आ रहा था तो हम इसको कैलकुलेट करके लिखे हुए, यहाँ इसका हो जाता है 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला स्पेसिफिक वेट हमारा निकल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, डेंसिटी। तो चलिए हम लोग डेंसिटी भी निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसको भूलिएगा नहीं, ये इसका रो सिंबल है। और इसको हम लोग फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ हमको, क्या क्या मालूम है, स्पेसिफिक वेट मालूम है हमको, मालूम है ना। स्पेसिफिक वेट यानी कि डब्ल्यू हमको पता है, और क्या पता है हमको, और वॉल्यूम हमको पता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मास अपन वॉल्यूम, लेकिन हमारा मास यहाँ पे गिवन नहीं है। अब तो लफड़ा वाली बात हो गई। तो हम लोग अभी स्पेसिफिक वेट में हम लोग एक रिलेशन देखे थे, जो कि डेंसिटी से दिया गया था, जो कि गामा इज इक्वल टू था रो अपन जी, जो कि गामा को हम लोग डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू हमारा दिया हुआ है, डब्ल्यू हमारा दिया हुआ है ना जी, डब्ल्यू हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। निकालना क्या है, रो निकालना हमको। तो रो इक्वल टू डब्ल्यू अपन जी, यानी ये जी क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना होता है 9.81। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किए हैं ये। तो वेट अपन ग्रेविटी, यहां से हमारा रो निकल जाएगा।
तो अभी हम लोग कितना निकाले हैं, स्पेसिफिक वेट कितना निकाले हैं, 7000 न्यूटन पर mm क्यूब, सॉरी न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब अपन 9.81, ठीक है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट आप लोग अपना कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आता है 13.5 kg पर मीटर क्यूब। हम लोग देखे थे डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो kg पर मीटर क्यूब होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो कि दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, लिक्विड का वाटर है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा दिया हुआ है, डेंसिटी कितना निकाले हैं, अभी तुरंत निकाले हैं 713.5 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यहां से हमारा आ जाता है 0.7135 आंसर। इसका आंसर ये हो गया। यही देखिए कितना आसान था हमारा, जो कि हम लोग समझे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे की वीडियो में हम लोग देखते हैं। चलिए धन्यवाद।